तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप अपने कोई भी ब्राउजर पर आप आइए और वहां पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वहां पे लिखना है, ठीक है, कोई भी ब्राउजर पर। इसके बाद आपको यहाँ पे पीएमएस स्कॉलरशिप फर्स्ट लिंक खुल के आएगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक कीजिएगा तो एक बड़ा जो है खुल के आ जाएगा इसका वेबसाइट। वहां पे आप लोग देखिएगा सबसे ऊपर स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट को आप क्लिक कीजिए और वहां पे फर्स्ट जो है उसी पे आपको क्लिक कर देना, फर्स्ट जो है वही पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि बीसी स्टूडेंट के लिए है, तो क्लिक कीजिएगा उस पर। जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा तो इसके बाद ये न्यू जो है पेज खुल के आता है, और न्यू पेज में आप देखिएगा फर्स्ट नंबर देखिएगा, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बीसी 2024 से 25, तो इस पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाला पर ही आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हाँ, तो ये फर्स्ट वाला जो है यानी कि ईबीसी के लिए है, ठीक है, और बीसी के लिए, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए फिर न्यू जो आपका पेज है खुल के आ जाएगा, इसको पूरा डिटेल पढ़ लेना है, इस पूरा जो लिखा हुआ है, इसके बाद पढ़ने के बाद आप तीनों में जो बॉक्स है उसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तीनों बॉक्स में आपको टिक लगाने के बाद कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ पे खुल जाएगा, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है, जो वहां पे पढ़ के ओके कर दीजिएगा, ठीक है, जो लिखा हुआ। जैसे आप ओके कीजिएगा तो ओके करने के बाद आप लोग देखिए न्यू पेज खुलेगा, थोड़ा वेबसाइट स्लो है लेकिन देखिए हाँ खुल गया। यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट का जो नेम है वहां पे आप लोग लिख दीजिएगा, तो कोई स्टूडेंट है उसका हम थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट का नेम जो है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो उसका फादर्स का नाम है, तो फादर्स का नाम जो है वो आपको लिख देना है, ठीक है, फादर्स का नाम आप लोग लिख दीजिए, हाँ, एक मिनट, हाँ, फादर्स का नाम लिख दीजिए। इसके बाद आप उसका मदर्स का नाम लिखना है, तो मदर्स का नाम आप लोग लिख दीजिए। इसके बाद वहां पे आप डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मेल या फीमेल में से जो आपका जेंडर है वो लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, तो बीसी ईबीसी में से जो आप हैं अपने कैटेगरी को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कास्ट है, तो आपको बता दें जैसे कैटेगरी लिखी है तो कोई भी कास्ट, तत्काल हम कोई भी कास्ट वैसे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, कोई भी कास्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हाँ, ठीक है, तो कोई भी कास्ट आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा जिस जिला से वो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपियरिंग फॉर, हाँ, इसमें आप देखिए कौन सा अपियरिंग है, 24-25 के लिए आप भर रहे हैं ना, तो 24-25 कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में आपको क्या देना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है स्कूल है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के बाद क्या है, जो, हाँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ब्लॉक, यानी कि इंस्टीट्यूट जो जिस भी ब्लॉक में है वो ब्लॉक आप डाल दीजिए। आपका स्कूल कॉलेज जिस भी ब्लॉक में है वो स्कूल ब्लॉक डाल दीजिए। इसके बाद आपका स्कूल का नाम, यानी कि कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट जिसका नाम होगा इंस्टीट्यूट का वो नाम डाल दीजिए। इसके बाद है सेलेक्ट ग्रुप, ग्रुप में आप देखिए 4 कैटेगरी है, ठीक है, 4-5 कैटेगरी है, तो उसमें आपको देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरियल, अदर, तो आपको खोल के हम दिखा देते हैं सबका, ठीक है। तो पहला जो आपका है सीनियर सेकेंडरी, इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एक मिनट, हाँ, क्लिक करने के बाद देखिए 4 इसमें ऑप्शन आ जाता है, एक सीनियर सेकेंडरी, आपका सीनियर जी सेकेंडरी +2 कॉमर्स, जो भी है वो आप अपना दे दीजिए। इसके बाद ग्रेजुएशन का क्लिक कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे जो खुल के आ जाता है एपीरिंग स्पेशलाइजेशन, इसमें जो आपका मतलब कैटेगरी वो अपना सिलेक्ट कर दीजिएगा, जो जिसमें आप मतलब एडमिशन लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पीएचडी है, पीएचडी जो है आप किस चीज से कर रहे हैं वो यहाँ पे खुल के आएगा, तो जिससे आप कर रहे हैं अपना आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है पोस्ट डॉक्टोरियल, इसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं जो खुल के आता है, एक दो ऑप्शन है जिससे आप कर रहे हो वो अपना दीजिए। इसके बाद अदर है, तो अदर के लिए आपको पता है अदर दीजिए। इसके बाद इसमें आपको मिल जाएगा अदर में भी, यानी कि बहुत ज्यादा है अदर में, तो इसमें आप जैसे अदर को खोलिएगा तो इसमें देख लीजिए आईटीआई वगैरह सब, इसमें बीएड डीएलएड वगैरह सब लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कोर्स आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको, हाँ, वहां पे आप लोग देख सकते हैं जो क्या है सेलेक्ट ईयर, यानी कि करेंट कोर्स ईयर, इसमें आप करेंट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, यानी कि 24-25 सेशन में आप कौन सा ईयर में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें आप अपना सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कोई भी आप अपना एक ईयर हम तत्काल ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक ईयर हम अपना
ले लेते हैं। तो हम सेकंड ईयर दे दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए वो जो टिक है वो टिक आप लगा दीजिएगा ऊपर। इसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी आपको भर देना है और ईमेल आईडी भरने के बाद एक में रुकिए, ईमेल आईडी थोड़ा लिखने दीजिए। हाँ, ईमेल आईडी भर दीजिएगा, ठीक है। और ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपको भर देना है। हाँ, मोबाइल नंबर की 1 मिनट, हाँ मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद गेट ओटीपी पे आपको जाना है, फिर ओके कर देना है, ठीक है। तो हाँ, वही जो क्लिक आप नहीं किए थे वो वाला बॉक्स आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ब्लू वाला। इसके बाद गेट ओटीपी आप क्लिक कीजिएगा, तो गेट ओटीपी पे जाइएगा। इसके बाद आपको ओटीपी मोबाइल नंबर पे आपको भेजा जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर है। तो वो वाला मोबाइल नंबर वाला ओटीपी इसमें डाल दीजिए, जैसा हमने डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद आप वेरीफाई मोबाइल ओटीपी कर लीजिए, वो जो रेड वाला है आपको। अभी कैप्चा हम थोड़ा लिख देते हैं। हाँ, रेड वाला जो है वेरीफाई मोबाइल ओटीपी, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए जैसे ही ब्लू हो गया तो ये हो जाएगा आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाई। अब यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है, तो कैप्चा डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, 1 मिनट, कैप्चा डाल दीजिए। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कैप्चा हुआ, फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालिए पहले, तभी हम आधार नंबर नहीं डाले थे, तो आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। प्रॉब्लम आ गया था। फिर यहाँ पे आप देखिए ईयर दीजिएगा, जन्म ईयर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे ओके करके ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फिर मिस हो गया, तभी फिर आपका ये जो है ना पुराना वाला वो अनसेलेक्ट हो गया, फिर थोड़ा सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करने दीजिए, वो अनसेलेक्ट हो गया था थोड़ा। हाँ, सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए ये भी हो गया आपका। और यहाँ पे 1 मिनट नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिर हम ये जो है आपका कैप्चा, कैप्चा डालिए सही से, कैप्चा डालने दीजिए 94JU। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुल कर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज जैसे ही खुल कर आ जाता है तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप आरओ लेवल से जो आपका इश्यू होगा, ये क्या आवासीय है, तो यहाँ पे सेल्फ करके यहाँ पे कौन सा ईयर में इश्यू आवासीय, तो आवासीय जिस ईयर में आपका इश्यू हो जाएगा वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप जैसे अपना ईयर देख लीजिए कौन सा ईयर में आपका है। तो हम 24 सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद देखिए उसमें क्या लिखना है, बीसीआई वाला इसमें क्या लिखना है, देख लीजिए आपको क्या लिखना है। ये वाला जो है बीसीसीआई वाला, ये वाला, तो ये आपको वहां पे लिख देना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र वाला है आप देख रहे हैं, तो लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला वो आप यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रमाण पत्र करने की तिथि, तो आपको हम बता देते हैं, रुक जाइए हम दिखा देते हैं। प्रमाण पत्र वाला है, ये भी नहीं है, ये जो है दिनांक नहीं है। तो प्रमाण पत्र वाला जो ये भी नहीं है आपको, ये भी आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको देना क्या है, तो आपको ये देना है, देख लीजिए इस तारीख को आपका प्रमाण पत्र इश्यू हुआ था, तो ये आपको दे देना है, ठीक है। कौन सा देना आपको, देखिए लास्ट में आपका डेट दिया होगा, ठीक है, ये वाला डेट आपको दिया है, तो ये दिनांक इश्यू वाला आप वहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है, जिस तारीख आपका इश्यू हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है आप वहां पे डाल सकते हैं, तो वहां पे आप डाल दीजिएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपको बता दे, जो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो 24-25 जो आई सेशन है, तो आई आपका जो है 24 का लेगा और 25 का लेगा, करेंट वाला चाहिए तो उसमें भी वही डाल दीजिए जो प्रोसेस ऊपर वाला है। इसके बाद आई कितना है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 90,000 डाल देते हैं, जो आई प्रमाण पत्र में हम बनाए हैं, ठीक है। तो 90,000 मतलब उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, और जाति में भी मान ली वही है, और सेलेक्ट करने के बाद जाति का ईयर दे दीजिएगा। और इसके बाद सेलेक्ट करके जो है जैसे ऊपर भरे हुए हैं तो वैसे आप भर दीजिएगा। इसके बाद 1 मिनट रुक जाइए, इसके बाद हम बताते हैं आपको। तो जैसे ये रेड वाला है इसको आप क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको मान लीजिए क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, जो पहले ऊपर सही से भरे हैं, तो क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आपका खुल के आ जाएगा। तो ये जो आपका खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा तो आप बैक करके इसको सही कर सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है देख सकते हैं आप, ब्लू में जो सेव का ऑप्शन है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप ब्लू में ऑप्शन है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपको हम बता दें, तो आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है आपके मोबाइल पे यही क्षण तुरंत गिर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है।
आप लोग खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट, तो आपको न्यू पेज पे आना है। न्यू पेज पे आने के बाद देखिए ऊपर में स्टूडेंट है लिखा हुआ, ठीक है। स्टूडेंट जैसे होम पेज है लिखा हुआ होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको जाना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है, ये आपका होम पेज का है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे आप इंटर करके अंदर पहुंचिएगा, यानी कि नेक्स्ट पेज पे पहुंचिएगा, तो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पर फिर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन आ जाएगा बीसी वाला। तो यहाँ पे जो आपका यूजर आईडी जो आप कुछ देर पहले आपके मोबाइल पे गिरा है वो आपको भर देना है और यहाँ पे जो है कैप्चा है, ठीक है। तो कैप्चा लिखिए, तो वो यूजर आईडी भरिएगा जो आपके मोबाइल पे जस्ट थोड़ा देर पहले गिरा हुआ है, वो भर के इसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर दीजिएगा, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे नीचे में जो है लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप मान लीजिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे यूजर नेम ये सब आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, फिर आपको ओटीपी देके वेरीफाई करना है, फिर आगे फिर आपको पासवर्ड बनाना है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों बना देना, बड़ा छोटा और अक्षर को मिला के। इसके बाद फिर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक कीजिएगा नीचे में, इसके बाद आपको कंफर्म चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद फिर इसी तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे आप यूजर आईडी वही लिखिएगा और पासवर्ड में जो न्यू बनाए हैं पासवर्ड वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा जो है कैप्चा आप लिखिए, तो यहाँ पे जो कैप्चा है वो आप भरिए, यहाँ पे न्यू वाला पासवर्ड लिखिएगा, ठीक है, ताकि लॉगिन हो सके आगे के लिए। तो यहाँ पे कैप्चा भरिए, कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, फिर आप क्लिक कीजिएगा, तो यानी कि आप न्यू पेज पे आप चले जाइएगा, ठीक है। न्यू पेज पर आप जैसे इंटर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं स्टेप्स ये पेज है और आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे जाना है, ये सब देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है। सबसे नीचे में देखिए दाहिना साइड में इमेज होगा अपलोड करने के लिए, तो अपना जो है आप इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अपलोड पे ओके करना है और जैसे आप लोग यहाँ पे ओके कीजिएगा, यहाँ पे पहुंचेगा चूज फाइल है, यहाँ पे अपना इमेज कर दीजिएगा। वो भी आपको कितना में चाहिए, 200 गुने 230 px में आपको चाहिए इमेज, देख सकते हैं। इसके बाद आपको इमेज साइज जो है 50 KB से कम होना चाहिए, तो 50 KB से कम वाला आप सेलेक्ट करके अपलोड फोटो है उस पर क्लिक करके यहाँ पे गो टू होम है, तो गो टू होम पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट नंबर है, देख लिए ऊपर में आना है अपडेट पर्सनल डिटेल। इसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल को अपडेट करना है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा दो सेलेक्टेड होगा, ये कैटेगरी में आप जो अपना दे दीजिएगा। इसके बाद मैरिड स्टेटस में मैरिड स्टेटस में आप देख सकते हैं जो अनमैरिड दे दीजिए। इसके बाद यहाँ का मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम में भी जिसका जो मदर्स का नेम है वो दे देंगे और जिसका जो मान लीजिए फादर्स का नेम है, फिर रिलीजन में, फिर इसके बाद दिव्यांग कोटि यस नो जो है कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कास्ट वाला में देख सकते हैं, तो जो व्यक्ति जो भी कास्ट है अपना कास्ट यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी कास्ट है आप अपना इंटर यहाँ पे कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। इसके बाद री इंटर फादर्स नाम दोबारा आपको भर देना है, फादर का नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन क्या करता है, फार्मर या जो है आप अपना सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ईमेल आईडी का एक बॉक्स है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको ईमेल आईडी लिख देना है और ऊपर में जो मोबाइल नंबर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी लिख देना है। इसके बाद आपको कोरोस्पोंडेंस इसको होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में जो है आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये एड्रेस में जहाँ पे अभी फिलहाल रिसेंट वो लिखना है। इसके बाद परमानेंट, तो परमानेंट में भी अगर वही है तो सेम दे दीजिएगा, नहीं है तो अलग कर दीजिएगा, ठीक है। सेम देके आपको टिक कर देना है। यहाँ पे फिर होम ब्लॉक है, तो जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ब्लॉक पे आप क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करके पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। दोनों जगह देख लेंगे परमानेंट कहाँ पे पिन कोड है या कोरेस्पोंडेंस का पिन कोड क्या है, देखे अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में है, तो आपको अपडेट पे जाके क्लिक कर देना है। तो अपडेट पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसके बाद अपडेट यहाँ पे हो जाएगा और इसके बाद आपको बाहर निकलने के लिए क्या करना है, गो टू होम जो है दाहिना साइड में उस पे आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप लोग गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल सेकंड नंबर पे है, तो आप सर्टिफिकेट डिटेल पे जाके इंटर कीजिएगा अंदर, ठीक है। जैसे इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे जो पहले आप जो लिखे हुए थे जिसके बारे में जातीय आवासीय आय के बारे में वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको करना है क्या, सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आवासीय का जो चॉइस फाइल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आवासीय जो है उसका चॉइस फाइल है। तो चॉइस फाइल में आप लोग जा सकते हैं, हम एक एग्जांपल लेके आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र कोई भी आप जो भी आप फाइल बना के रखे हुए हैं वो फाइल वाला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक फाइल यहाँ पे ले लेते हैं कोई एग्जांपल के रूप में। तो एक फाइल ले लिए, इसके बाद जैसे फाइल ले ली तो वहां पे आ गया लिखा के कौन सा फाइल सेलेक्ट है। इसके बाद हमको अपलोड करना है, तो अपलोड देखिए ब्लू वाला अपलोड रिसेंट रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा, सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो साइड में देखिए ऑलरेडी ब्लू कलर में आ जाएगा और तारीख दे देगा और यहाँ टाइम दे देगा। फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में भी आपको यही सब करना है जो आप पहले कर चुके हैं, वो तो सिलेक्टेड है, लेकिन वही बात यहाँ पे चूज करके फिर वही अपलोड कर देना है। सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। फिर जातीय आवासीय में भी यहाँ पे चूज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे हो जाएगा तो आपको नीचे में देखिए टोटल अपलोड हो जाएगा, तो योर रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इज अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद गो टू होम में आप बाहर निकल सकते हैं, तीनों चीज अपलोड करके, ये तीनों आपको अपलोड कर देना है। बाहर निकलेंगे फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए अप्लाई फॉर आप स्कॉलरशिप पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो 3 नंबर पे इंटर जाएगा, फिर यहाँ पे फ्रेश होगा, जो न्यू है फ्रेश, नहीं तो रिन्यूअल कर सकते हैं पुराना वाला, ठीक है। तो न्यू वाला आप फ्रेश में ही रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का एकेडमिक ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर देना है, जो आपका एकेडमिक ईयर है, ठीक है, 24-25। इसके बाद आपको दरभंगा, मधुबनी या जो भी आप जहां से आरा छपरा है वहां से आप अपना इंस्टीट्यूट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कोर्स नेम जो है आप सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम जो है आपका वो आप जहां से आप पढ़ रहे हो वो सेलेक्ट कर देना। पिछला में कुछ नहीं भरना है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय जो इंस्टीट्यूशन है इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद ये 3rd नंबर देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट है, तो इसको आपको भरना है। तो कोर्स का जो सेशन आपका है वो आपका कोर्स का जो सेशन है वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपना इंटरमीडिएट का ये कोर्स लेकर भर रहे हैं। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, इस कोर्स में आप कब एडमिशन लिए थे वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यानी कि हम इंटर में है, फर्स्ट ईयर में, तो एक एग्जांपल लेके ये तो फर्स्ट ईयर में कब लिए तो वो भर देना है। फिर यहाँ पे एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट एडमिशन नंबर है वहां पे लिख देना है, यानी कि एडमिशन के समय यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इनरोलमेंट या रोल नंबर है, तो जो आपको इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको दिखा देते हैं नीचे जो है सिलेक्ट ईयर, आप कौन से ईयर में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डेट ऑफ एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर, यानी कि नया ईयर में, जिस ईयर में आप है उस ईयर में आप कौन सा तारीख एडमिशन लिए है, ठीक है। तो उस ईयर में आपको दे देना कौन सा तारीख में आप एडमिशन लिए वो ईयर वाला सिलेक्ट करना है। फिर क्लास सेक्शन एबीसीडी या जो भी है आप उसमें, इसके बाद मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर है या पार्ट टाइम है या मतलब जो भी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो फी पेड बाय स्टूडेंट, आप कितना पैसा दिए हैं ये आपको वहां पे लिख देना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को या बोर्ड को। फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा फिक्स किया गया है वो आपको पता है तो लिखिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हॉस्टल में है या नहीं है वो आप दे दीजिएगा, अगर हॉस्टल में है तो या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए हाउस होल्ड कैटेगरी, आप फॉरेस्ट है या अदर जो भी आप है वो यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम, यानी कि क्रेडिट स्कोर पे पास किया है नहीं तो नो का ऑप्शन यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, ये पास्ट यानी कि ये कोर्स से पहले आप पास जो कर चुके हैं उसका डिटेल मांग रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे सबका डिटेल है हम 10वीं लेवल का दे देते हैं, क्योंकि हम इंटर वाला भर रहे हैं तो 1 साल पहले जो हम पास किए 10वीं पास किए हैं, ठीक है। तो वो वाला हम एक व्यक्ति का है वो हम भर दिए। फिर यहाँ पे 10वीं सेलेक्ट कोर्स में आ जाएगा। अगर आप कोई दूसरा कुछ चॉइस करेंगे, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल मान लीजिए आप चॉइस करते हैं
तो उसके अनुसार यानी कि आपका जो कोर्स वहां पे अलग आ जाएगा। तो एग्जांपल के रूप में ये आप सेलेक्ट कर दिए, फिर यहाँ पे कोर्स देखिए तो ये यहाँ पर जो ये कोर्स है इसके अनुसार आ जाएगा। तो जो आपको चॉइस करना है उसके अनुसार यहाँ पे कोर्स आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो जो व्यक्ति अगर बिहार बोर्ड से है, इंटर वाले सब है, तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे बीएसबी पटना भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10वीं पास वाला बता रहे हैं ना हम, इंटर वाला व्यक्ति सब के लिए, तो बीएसबी पटना लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप यूनिवर्सिटी का है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे एलएनएमयू हुआ, मगध यूनिवर्सिटी, जो आप लिख सकते हैं। फिर आपका फॉर्म ईयर टू लास्ट ईयर, यानी कि पिछला ईयर वाला ये है, यानी कि जो पिछला ईयर जो आप पास किए हैं उसमें आप कब इंटर किए थे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है पिछला ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला जिसमें आप पास किए, वो कब आप यहाँ पे एडमिशन लिए थे और कब तक ये कोर्स चला था, ठीक है, कब ये खत्म हुआ था, तो वो ईयर लिखना है। जैसे 10वीं का है तो 1 साल पहले वाला लिखिएगा, 1 साल बाद वाला लिखिएगा। फिर प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज आया है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद आप इज कोर्स कंप्लीट, क्या ये कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आए होंगे तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। इसके बाद तीनों जो डब्बा है, तीनों डब्बा को आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद जैसे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो न्यू जो है वो आपका पेज खुल के आ जाएगा। तो जैसे एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा एरर आ रहा है, तो न्यू पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट होगा, ऊपर पहले जितना जो है ना ऊपर में ये देखिए, ये डब्बा को आपको क्लिक करके सबको आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको तभी आप इसका मतलब लाभ उठा सकते हैं जब बीसी आईबीसी का एनुअल जो इनकम होगा 24-25 का, वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं तो 3 लाख है, तो 3 लाख से आपको क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको हम बता देते हैं। ईबीसी या बीसी का जो भी है 3 लाख से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए इनकम। इसके बाद जितना भी बॉक्स है वो बॉक्स में आपको क्या करना है, क्लिक करके आपको नीचे चला जाना है। मतलब लमसम में देखा जाए तो 11-12 बॉक्स है, तो बारी बारी से आप सब में अपना क्लिक कर दीजिएगा और पढ़ते भी जाइएगा, ये क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, तो आप हम पढ़े हैं, आप लोग वहां पे जाकर अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप सीधे नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद टोटल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप टोटल पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर है तो गेट ओटीपी फॉर मोबाइल जो आप लिखा हुआ है, यानी कि आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी आपको डालना होगा, ठीक है। तो ओटीपी डालना होगा आपको ओके कर देना है, ओके कीजिएगा। तो जैसे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, न्यू पेज खोल के, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। इसके बाद इंटर ओटीपी मांग रहा है, तो ओटीपी जो आपका मोबाइल पर जस्ट अभी गिरा है वो आप ओटीपी इसमें डाल दीजिएगा, ताकि जो है ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो सके। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई जो है वो आपको कर देना है। जैसे वेरीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लिख के आता है मोबाइल नंबर वेरीफाइड आता है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रीव्यू नीचे में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू पर ओके कीजिएगा तो देखिए न्यू पेज खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है। तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर ऑफ अप्लाइंग जो है 2024 से 25 ये ऊपर में लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है 10th का आपको मार्कशीट लगेगा, तो 10th का मार्कशीट का पीडीएफ आप लोग बना लीजिएगा। और मार्कशीट का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो 10th का मार्कशीट लग जाएगा तो यहाँ पे चूज फाइल पे आप लोग चॉइस कर लीजिएगा फाइल। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर है, यानी कि अगर चॉइस फाइल के बाद सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको मार्कशीट के ऊपर में रहता है और सर्टिफिकेट इशू डेट नीचे में रहता है, दोनों यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपको लास्ट एग्जाम मार्कशीट, ठीक है, तो जो एग्जाम आप पास किए थे तो उसमें चॉइस कर लीजिएगा। और वो जो एग्जाम पीछे आप पास किए थे उसका भी सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिएगा जो ऊपर में रहेगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट जो होता है वो आपको इशू डेट वो नीचे में रहता है, वो भी आपको लिख देना है। इस बार थर्ड में देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से बनवाना होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, उसमें भी सर्टिफिकेट नंबर देना है, ऊपर वाला लिख दीजिएगा। और यहाँ पे नीचे में रहता है इशू डेट, जिस तारीख को आपको सेंड मोड करके देगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फी रिसिप्शन इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, जो आप फीस रिसिप्ट किए हैं इंस्टीट्यूट से
तो उसका जो पीडीएफ होगा, जिसका जैसे रसीद होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे रसीद में भी आप देखिएगा ऊपर में नंबर होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। और जिस तारीख आप एडमिशन लिया है उस तारीख का वहां पे तिथि लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला जो है ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर आउट ऑफ बिहार इंस्टीट्यूशन ओनली, तो ये बाहरी स्टूडेंट के लिए, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ऊपर में जो आपको मांग रहा है वो सही सही आप लोग लिख दीजिएगा। ये आपको लास्ट वाला ऑप्शन जो है छोड़ देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो चलिए आपको कैसा लगा, इसके बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।